नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। आज भी अमावस्या तिथि, दर्श अमावस्या, एक सूर्य ग्रहण भी है आज। ऐसा सूर्य ग्रहण जो भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन जप तप दान आदि के लिए यह मान्य होगा। ऐसी माताएं बहनें जो गर्भावस्था में हैं, उनके लिए भी अगर परहेज कर लें तो कोई गुरेज नहीं, कोई बुरा नहीं है। हालांकि शास्त्र सम्मत नहीं होता, शास्त्र कहते हैं कि भाई भारत में नहीं दिख रहा है तो आप, मेरा व्यक्तिगत मान्यता है कि परहेज करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि खगोल में तो ग्रहण लग ही रहा है, तो इसलिए इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन माह, अमावस्या तिथि, दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। सुबह 9:05 पे पंचक भी लगेगा आज। चंद्रमा 9:05 तक मकर में, इसके बाद चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश होगा। रात 9:15 तक धनिष्ठा नक्षत्र, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा। योग रहेगा परिघ, तदनुसार दिनांक 17 फरवरी दिन मंगलवार के दिन राहु काल का समय जरूर नोट कर लीजिएगा। मंगलवार को राहु काल का समय होता है दोपहर 3 से 4:30 तक, और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। राहु काल में, जैसा कि आप लोग को विदित है, किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ शास्त्रोक्त मना है। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके शुभता के साथ बन जाएंगे। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा की स्थिति 2 भावों में रहेगी आज, दशम और एकादश। पढ़ाई के लिए कई प्रकार के विरोधाभास के बीच परिस्थितियों को अनुकूल करने के प्रयास सफल होंगे। शिक्षा में सफलता प्राप्त हो जाएगी। व्यापार कहीं ना कहीं आपके लिए कष्ट का विषय है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, चिंता और तनाव का कारण बनेगा। अधिक लाभ की चाह में परेशानी होगी। प्राइवेट सेक्टर हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल और प्रभावी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता की जागृति अवश्य होगी। सरकारी क्षेत्र आपके अनुसार चीज़ें सध रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अनुकूल प्रभाव जागृत होगा। दाम्पत्य जीवन किसी न किसी रूप में आपके लिए चिंता का कारण बन रहा है। पति पत्नी के बीच परेशानियां बढ़ सकती। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या, हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। मेष राशि। उपाय क्या करना है भैया? आज माँ दुर्गा को आज लाल पुष्प अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि। कई क्षेत्रों में आपके लिए आज कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। नवम और दशम में चंद्रमा की स्थिति है। शिक्षा के लिए सब प्रकार से आप पर निर्भर और अनुकूल है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूलता के साथ चलेगा। व्यापार तनावपूर्ण स्थिति में है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की चीज़ों में नुकसान दे सकता है। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। वृषभ राशि। सरकारी क्षेत्र एक नई शुरुआत आपके साथ हो जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में सब प्रकार से अनुकूल स्थितियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन अनुकूल संतुलन रहेगा। पति पत्नी के बीच अनुकूल संतुलन जागृत होगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज कुछ भी खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अतीन्द्रिय ज्ञान, इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि।
अष्टम और नवम के चंद्रमा के साथ सूर्योदय प्राप्त करना आपके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार से उतार चढ़ाव महसूस करेंगे। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए संघर्ष बढ़ाएगा। किसी मित्र से धोखा मिलेगा। व्यापार सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में सकारात्मकता है, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर सोच समझ करके निर्णय लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में सब प्रकार की शुभ स्थितियां जागृत हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव के बीच आपके लिए कुछ काम बड़ा करवाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर की चिंता कदापि ना करें। दाम्पत्य जीवन प्रभावी है। पत्नी का साथ बना हुआ है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। मिथुन राशि, क्या उपचार करना है? आज किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक बल बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, सप्तम और अष्टम का चंद्रमा है। सप्तम अष्टम के चंद्रमा की स्थिति आपके लिए एक अलग जोन में संतुलन दे रही है। शिक्षा में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई आपके अनुसार चल रही है। शिक्षा में कुछ बड़े लाभ के योग हैं। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल स्थितियों के साथ चल रहा है। व्यापार कई तरह से आपके लिए परेशानी का कारण है। बहुत कंसंट्रेट करें। बिजनेस में कई प्रकार की समस्याएं, उतार चढ़ाव और नुकसान हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बड़ा अंश देगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति सकारात्मकता को जागृत कर रही है। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। कर्क राशि, सप्तम अष्टम, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव किसी अपने के कारण पैदा होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में दाम्पत्य जीवन आप खूब प्रयास करेंगे और चीज़ें सेटल्ड रहेंगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो थोड़ा बहुत माइग्रेन की समस्या और कुछ सांसों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई अपना साथ देगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि, छठे और सातवें भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। सब प्रकार की शुभता आपके साथ है। किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। अनुकूल परिस्थितियां सानिध्य प्रदान करेंगी। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें तो स्ट्रगल रहेगा। छठे भाव से चंद्रमा सप्तम में प्रवेश करेंगे। साझेदारी में भी कुछ समस्या और संघर्ष बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए एक नया आरंभ प्रतीक्षारत है। कुछ नया आरंभ होगा। सरकारी क्षेत्र दिव्य अनुभव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ दिव्य अनुभव होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परिस्थिति सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? हंग हनुमतये नमः। सिंह राशि, इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई अपना मुसीबत में काम आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति अब आपके लिए सहज हो रही है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। शिक्षा में सब तरह से अनुकूल स्थितियां हैं। व्यापार इधर उधर की चीज़ों में उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। कंसंट्रेट करें। बिजनेस को ध्यान में रख करके कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को सावधानी पूर्वक संतुलन में लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। अवसर अच्छे मिल रहे हैं। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव है। कन्या राशि, स्वास्थ्य
पेट की समस्या और खांसी जुखाम की शिकायत होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी न किसी रूप में कुछ परेशानियां हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे अगली राशि, अनुकूल राशि, परम पावन पुनीत राशि, आपकी अपनी राशि तुला राशि। यहाँ पर चंद्रमा गजब की स्थिति में चतुर्थ और पंचम भाव को सुशोभित करेंगे। दोनों स्थितियां आपके लिए गजब का लाभ देने वाली हैं। पढ़ाई के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा में कुछ बहुत बड़ा और सकारात्मक अपने आप हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए दिव्य प्रभाव दिखाता है। व्यापार टफ सिचुएशन देगा। बिजनेस की स्थिति बहुत कष्टदायक है। चैलेंजेस बहुत आएंगे तुला राशि, लेकिन जीत आपकी होगी क्योंकि चंद्रमा की लाभ स्थान पर दृष्टि सुबह सुबह आ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नई नौकरी की संभावनाएं हैं। कुछ न कुछ आपको परिश्रम पराक्रम करना पड़ेगा। नौकरी की स्थिति को और बेहतर करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में लीवर की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ भी खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंतर मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ में आई। तृतीय तक के संघर्ष को चतुर्थ भाव में चंद्रमा आते ही संतुलित कर देगा। पढ़ाई सो रहेगी क्योंकि मंगल का नक्षत्र है। वृश्चिक राशि, 17 फरवरी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार एक दिव्य स्थिति उत्पन्न करता है। बिजनेस में परम पुनीत पावन लाभदायक स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ दिव्यता प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र शुभ परिणामों के साथ चलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभताएं बनी हुई हैं। दाम्पत्य जीवन बिना किसी लाग लपेट और परेशानी के पति पत्नी के बीच तालमेल अनोखी प्रकार से संतुलन बना लेगा। स्वास्थ्य के मामले में ब्लड प्रेशर, चूंकि चतुर्थ भाव छाती का होता है, तो बीपी और खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज बिना किसी परेशानी के आप बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। धनु राशि, द्वितीय और तृतीय में चंद्रमा है। गजब का स्ट्रगल रहेगा। मेहनत बहुत करना पड़ेगा। बिना पराक्रम परिश्रम के कुछ नहीं होगा। व्यापार अनुकूल है। बिजनेस में हर परेशानी दूर होगी। मेहनत का परिणाम मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा और बेहतर रिजल्ट देगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को संतुलन में लाने के लिए स्ट्रगल बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सोच समझ करके निर्णय लें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए हर कदम पर अनुकूल है। पत्नी का साथ मिलेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है आज? आज प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 54। मकर राशि, मकर वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति चूंकि आपकी ही राशि में है सूर्योदय के समय, पढ़ाई की चिंता तो स्वतः दूर हो जाएगी। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार किसी न किसी रूप में आपके लिए चैलेंजेस बढ़ा रहा है। बिजनेस में संघर्ष बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर दिव्य स्थिति में लाएगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता है। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के अनुकूल हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। पति पत्नी के बीच तालमेल अभूतपूर्व है। स्वास्थ्य के मामले में
लीवर और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज मकर राशि वालों को किसी जरूरतमंद को फल का दान करना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, यात्रा खूब फायदा देगी। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, चंद्रमा द्वादश और आपकी राशि में, पढ़ाई के लिए नुकसान दूर, शिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार कुछ अर्थों में आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है, बिजनेस पर बहुत ध्यान दीजिए। प्राइवेट सेक्टर कई तरह से आपके लिए परेशान कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में शुभता बढ़ाएं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर सुधर जाएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिलेगा, सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें बस। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति दशम और एकादश में आई। पढ़ाई के लिए अब आप अनुकूल हैं, शिक्षा में आपको हर मुश्किल आसान लगेगी। व्यापार बेहतर स्थिति में है, बिजनेस की चिंता कदापि न करें, कुछ बड़ा होगा। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां चल रही हैं। सरकारी क्षेत्र सुधार की तरफ आगे बढ़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई समस्या नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, अधूरे कार्य किसी अपने की मदद से पूर्ण होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। तो भौमती अमावस्या की सक्सेस की, मिडिल फिंगर में काजल लगाकर कंठ को स्पर्श करके ओम नमः शिवाय बोल दें। आज का भाग्याक्षर मेष, त वृषभ, व मिथुन, क कर्क, ज सिंह, प कन्या, ह तुला, ध वृश्चिक, ख धनु, ग मकर, य कुंभ, स मीन, र। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। चलते चलते अब आज का आयुष्मान भव। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा के उड़द की खिचड़ी का दान कर दें। अमावस्या है आज, जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी 3 पीपल के पौधे कहीं लगा दें। किसी गौशाला में काले तिल का दान करें और रुद्राभिषेक अवश्य करा लें। आप हमारे कार्यालय से भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं, घर बैठे या आकर के भी। आज के अंक में इतना ही। प्रसन्न रहें, खूब हंसते खिलखिलाते और मुस्कुराते रहें। अनुमति दीजिएगा। राधे राधे।